हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल इंडियन एंटी कैंसर चेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि इंडियन एंटी कैंसर चेन की प्रासंगिकता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। हम आप सभी से क्यों आग्रह कर रहे हैं कि इंडियन एंटी कैंसर ह्यूमन चेन का हिस्सा बने। मैंने 1997 में SGPT कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश से MD रेडियोथेरेपी कंप्लीट किया। उसके बाद कैंसर विशेषज्ञ के रूप में देश के विभिन्न राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मेट्रोज कोलकाता व मुंबई में कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी से कैंसर मरीजों का 20 वर्ष तक इलाज किया। कैंसर मरीज व उनके परिवार की समस्या को 20 वर्ष तक मैंने काफ़ी करीब से देखा। 1997 में MD करते समय मैंने कैंसर सर्विक्स मरीजों को हॉस्पिटल में स्टेज 3 में अस्पताल आते हुए देखा। उस समय बहुत आश्चर्य हुआ जब 2011 में 14 वर्ष के पश्चात कर्नाटक में कैंसर सर्विक्स मरीजों को स्टेज 4 में अस्पताल आते हुए देखा। मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ कि सामान्य जनता को कैंसर के विषय में कोई जानकारी नहीं है। गर्भाशय के मुंह का कैंसर या कैंसर सर्विक्स इस प्रकार का कैंसर है जो शुरुआती स्टेज में डिटेक्ट होने पर पूरी तरह से क्योर हो सकता है। सामान्य जनता को कैंसर के विषय में जानकारी देना किसकी जिम्मेदारी है। मैंने कैंसर के लक्षणों को प्रिंट कर सामान्य जनता में बांटना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि जनता की भागीदारी के बिना कैंसर पर कंट्रोल करना असंभव है। मुझे 2021 में कोलकाता में कुछ लोगों का सहयोग मिला और उनके सहयोग से एक व्हाट्सएप सोशल ग्रुप, अंतर्दृष्टि सोशल ग्रुप बनाया गया। उसमें मैंने परिचित व फ्रेंड्स को ही जोड़ा और सभी को कैंसर के विषय में जानकारी देना शुरू किया। लेकिन मेरा फोकस था कैंसर जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को जन जन तक किस तरह सिंप्लीफाई करके पहुंचाया जाए। मैंने सोचा मलेरिया के विषय में सामान्य जनता को जानकारी है। सभी जानते हैं कि मलेरिया का कारण क्या है, मलेरिया के लक्षण क्या है, मलेरिया से किस तरह बचना चाहिए, और सामान्य जनता मलेरिया से बचने के लिए कोशिश भी करती है। ठीक इसी प्रकार यदि सामान्य जनता फर्स्ट स्टेप में कैंसर के लक्षणों को जाने, सेकेंड स्टेप में कैंसर के कारणों को जाने, थर्ड स्टेप में कैंसर से किस तरह बचाव करें ये जाने, और फोर्थ स्टेप में 3 स्टेप नॉलेज को सामान्य जीवन में अप्लाई करें तो मलेरिया की तरह कैंसर को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। संयोग से 2024 में मैंने चेतना NGO के फाउंडर डॉक्टर रवि शर्मा का वीडियो देखा। उनके वक्तव्य से काफ़ी प्रभावित हुई और मैंने चेतना NGO के ग्रुप मेंबर्स को कांटेक्ट किया और उनकी मदद से मेरे आइडिया को फर्स्ट वीडियो फॉर्मेट चेतना NGO ग्रुप के मेंबर्स ने बनाया। लेकिन यदि पब्लिक 4 स्टेप नॉलेज जानकारी को नहीं लेती है तो हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए मैंने इंडियन एंटी कैंसर ह्यूमन चेन बनाने का फैसला किया। यदि जनता, सामान्य जनता कैंसर के 4 स्टेप्स नॉलेज को समझे, जाने और सभी से शेयर करें तो जनता का यह चैनल जनता के द्वारा ही कैंसर के इंसिडेंस को कम करने में ज़रूर कामयाब होगा। मेरे कैरियर की शुरुआत में 1998 में महाराष्ट्र अकोला में एक कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट 23 वर्ष का नवयुवक, मंगेश नाम का नवयुवक मिला था।
उसकी बीमारी लीवर तक पहुंच गई थी और कोलोरेक्टल कैंसर स्टेज 4 में था। उसने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में कोलोस्टोमी करने से मना कर दिया था और उसे हमारे अस्पताल अकोला में भेजा गया था। वो एक फार्मर था। उसने मुझे कहा, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन पैलिएटिव कोलोस्टोमी नहीं कराऊंगा। उसकी काउंसलिंग की गई और उसने हमारे हॉस्पिटल को ही अपना घर बना लिया और अंतिम 6 महीने उसने हमारे हॉस्पिटल में ही काटे। अपनी कीमोथेरेपी होने के बाद वो दूसरे मरीजों को सहायता किया करता था। उसने मुझसे पूछा, मुझे क्यों कैंसर हुआ? मुझे कोई व्यसन नहीं, मैं तंबाकू शराब लेता नहीं हूँ, मुझे क्यों कैंसर हुआ? मैंने अपनी ज़िंदगी अभी देखी ही नहीं है। ये उसके शब्द थे। वो एक फार्मर था। पेस्टिसाइड ही उसके कैंसर का कारण था। यह प्रश्न, मुझे क्यों कैंसर हुआ, हर कैंसर मरीज के मन में उठने वाला पहला प्रश्न है। ज़्यादातर मरीज ये मान लेते हैं कि कैंसर होना दुर्भाग्य की बात है, भाग्य से हो रहा है, दुर्भाग्य से हो रहा है। लेकिन कैंसर के विषय में जानकारी ना होना, सचेत ना होना ज़्यादातर कैंसर होने का मुख्य कारण है। वाई मी, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इंडियन एंटी कैंसर चेन बनाया गया है। 2021 में कोलकाता में मिस कोयल मलिक का कैंसर से स्ट्रगल देखा। उसने अपने 38 ईयर्स के लाइफ स्पैन में 2 प्रकार के कैंसर से स्ट्रगल किया। मिस कोयल एक्स्ट्राऑर्डिनरी डांसर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंगर, फिलॉसफी की कॉलेज लेक्चरर थी। उसके सपनों को कैंसर ने तोड़ दिया। उसने मुझसे पूछा, कैंसर विशेषज्ञों की इतनी बड़ी टीम भी मेरी बीमारी के लिए कोई सलूशन नहीं खोज सकती है? उसे ज्ञात नहीं था स्टेज 4 में कैंसर विशेषज्ञों की टीम व बड़े बड़े अस्पताल भी किसी प्रकार का लॉन्ग लास्टिंग मिरेकल नहीं कर पाते हैं। उसे बचपन में ऑस्टियोसार्कोमा जैसा खतरनाक बोन कैंसर हुआ था, लेकिन शुरुआती स्टेज में होने की वजह से प्रोस्थेसिस और ऑपरेशन के बाद आज चमत्कारिक रूप से वो अच्छी हुई। उसने स्टेज परफॉर्म किया, डांस किया, कॉलेज में लेक्चरर बनी। लेकिन 15 वर्ष बाद उसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ। वो कोविड का समय था, शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर था। चेन्नई में ऑपरेशन हुआ, लेकिन कोविड की वजह से उसका फर्दर ट्रीटमेंट डिले हो गया, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 में लंग व बोन में फैल गया। अंत में उसे लंग में कोविड भी हुआ और उसे बचाया ना जा सका। 23 वर्ष का मंगेश व 38 वर्ष की कोयल दोनों ने ही मुझसे कहा था, मैडम, ठीक होने के बाद आपके कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम में हम भी हिस्सा लेंगे, हम भी इसमें काम करेंगे। ऐसे टैलेंटेड और एनर्जेटिक लोगों को एडवांस स्टेज होने की वजह से खोना पड़ा। कैंसर ने सिर्फ एक मंगेश और एक कोयल के ही प्राण नहीं लिए। आज भी कई नन्हे प्राण व युवा वर्ग के लोग कैंसर से फाइट कर रहे हैं, साइलेंटली फाइट कर रहे हैं, और उनकी फैमिलीज साइलेंटली आंसू बहा रही है। ऐसे सभी मरीजों की आवाज़ है इंडियन एंटी कैंसर चेन। आइए हम सभी मिलकर ऐसे सभी कैंसर मरीजों की आवाज़ बने जिन्होंने कैंसर से लड़ाई करते करते अपने प्राण खो दिए। कैंसर के 4 स्टेप नॉलेज को खुद भी लें और दूसरों को भी शेयर करें और इस चेन का, ह्यूमन चेन का हिस्सा बने।